फॉर लूप के बारे में लास्ट क्लास में डू व्हाइल के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था और इसी प्रोग्राम पे मैंने एंड किया था। और इसको आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल किस तरीके से होता है। फॉर लूप से भी हम क्या करते हैं, सेम वही चीज जो हम व्हाइल एंड डू व्हाइल से करते थे, जहां पे हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे थे, यानी प्रोसेस को इटरेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, किस तरीके से कोडिंग करना है। सबसे पहले यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे फॉर, राइट। और फॉर के अंदर ब्रैकेट के अंदर में आपको इनिशियलाइज करना है। जैसे मान लीजिए लेट रखा, लेट एक्स इक्वल्स टू 1 दे दिया, सेमी कॉलन से सेपरेट करते हुए यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दिया और फिर हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। और इसी के अंदर में आपको क्या एग्जीक्यूट करवाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट हमने लॉग पे प्रिंट कर दिया, एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको समझिए। देखिए व्हाइल एंड डू व्हाइल में भी हमने यही सब चीजें किया था, लेकिन वहां पे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग मैंने किया था कि पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, वैल्यू को इनिशियलाइज किया था, फिर हमने कंडीशन रखा था, लास्ट में हम इंक्रीमेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम एक साथ हम तीनों चीज लिख रहे हैं। यानी पहले हमने वैल्यू दे दिया एक्स इक्वल्स टू 1, सेमी कॉलन से सेपरेट करना है आपको, और फिर यहाँ पे अपने कंडीशन आपने दे दिया कि कंडीशन अगर ट्रू होगा तो क्या करना है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिए इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से काम करेगा। एक्स की वैल्यू 1 है, फिर वो कंडीशन चेक करने आएगा कि क्या एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं है। तो अभी हमारे पास एक्स की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 10 है, तो यस है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अगर ट्रू है तो यहाँ पे हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो प्रिंट क्या करेगा, 1 प्रिंट करके हमें दिखाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कंडीशन ट्रू होगा तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही कोड आएगा यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए, अंदर अंदर आएगा, यानी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही आके इसको प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं कि कंडीशन ट्रू है तो इंक्रीमेंट पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 है, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है नीचे आएगा, लाइन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेगा। इसके एक ही लाइन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद कंट्रोल जो है एक्स प्लस प्लस पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स वैल्यू अब 2 हो जाएगा। फिर 2 से कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 इज लेस देन 10 है, यस है। अगर है तो फिर से वो नीचे आएगा, और ये जो साइकिल है, ये साइकिल इस तरीके से चलता जाएगा। मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, ये साइकिल यहाँ पे चलते जाता है इस तरीके से, राइट। और वापस इस तरफ तो नहीं आएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यानी सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा, और ये साइकिल इस तरीके से चलता जाएगा। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करके दिखाएगा। तो जैसे ही 1 to 10 तक प्रिंट करेगा, यानी 10 प्रिंट करने के बाद जब यहाँ पे अगर आता है एक्स प्लस प्लस पे, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 जो आता है फिर कंडीशन चेक करने आएगा, और कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिला तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका जो आउटपुट आपको मिलेगा, आपको 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता है। लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 11 कर दिया, तो क्या अभी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 11 है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुका है। अगर जैसे कंडीशन फॉल्स हो चुका है, वो नीचे नहीं आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा, हमें आउटपुट कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। इसको हम यहाँ पे रन करके हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हमें आउटपुट कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये फॉर लूप का कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लस आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स इक्वल टू 1 लिखा है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन को मैं लिखा ही नहीं है, जस्ट मैंने कंडीशन को निकाल दिया, जस्ट सेमीकोलन है जहां पे कंडीशन था, कंडीशन को मैंने निकाल दिया है और सेमीकोलन फिर से मैंने डाल दिया है, और फिर मैं अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहीं पे भी कंडीशन नहीं लिखा है, यानी ये एक इनफाइनाइट लूप में चलता हुआ चला जाएगा। आउटपुट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट करते हुए जा रहा है, प्रिंट करते हुए जा रहा है, लेकिन आउटपुट हमें कुछ भी देखने को, मतलब आउटपुट तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन ये इनफाइनाइट लूप में चलते जा रहा है। और इंक्रीमेंट भी मैंने 1 से किया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू भी जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट लूप में अगर आपको ले जाना हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कंडीशंस जो है आप यहाँ पे मत लिखिए, तो इनफाइनाइट लूप में वो चलता हुआ चला जाता है, राइट। तो ये होता है हमारे पास फॉर लूप का कंसेप्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे। लेकिन इसके थ्रू आप जैसे मान लीजिए किसी एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी एक टेबल प्रिंट करना हो, किसी भी एक नंबर का टेबल प्रिंट करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, और मुझे किसी भी यूजर से एक नंबर लेना है और उसी नंबर का मुझे प्रिंट करना है टेबल, ठीक है। तो कैसे करेंगे हमें, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मैंने लेट एक ले लिया, एन नंबर के लिए ले लिया, और यहाँ पे जस्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया, एंटर एनी नंबर। लेकिन आप जानते हैं प्रॉम्प्ट के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले एक कांस्टेंट प्रॉम्प्ट डाल दीजिए, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वायर्ड, और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है प्रॉम्प्ट सिंक, और यहाँ पे
जस्ट पैरेंथेसिस देखिए, आपको सेमीकोलन देना है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जब भी यूजर्स इनपुट लेना है तो आपको किस तरीके से काम करना है, काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और हमें यहाँ पे अगर इंटीजर यानी नंबर जो है मुझे इंटीजर में चाहिए रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पार्स इंट आप यूज अप करेंगे, तो पार्स इंट में यूज कर देता हूँ। और इसके पैरामीटर के अंदर में तो यहाँ पे पार्स इंट से कन्वर्ट होते हुए और फिर एन में आके स्टोर हो जाएगा, और फिर हमें प्रिंट करना है किसी भी नंबर का टेबल। तो हम क्या करते हैं, अभी देखिए, अभी जो हमारा आउटपुट जो आ रहा है, इतना चीज अभी आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि हमारा अभी जो आउटपुट आएगा 1 से लेके 10 तक हमें प्रिंट करके दिखाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी एक्स में मैंने क्या कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एन इंटू एक्स कर दिया। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा उसको समझिए। अभी देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ट्रू है तो आप जानते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, एन के साथ। और एन में क्या होगा, यूजर ने जो इनपुट दिया है, सपोज यूजर ने, आप एज्यूम कीजिए कि यूजर ने एक इनपुट दिया है 5, तो क्या करेगा, 5 को मल्टीप्लाई करेगा एक्स की वैल्यू के साथ, और एक्स की वैल्यू अभी कितना है, 1 है, तो 5 इंटू 1 यानी 5 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर कंट्रोल कहाँ पे आता है, एक्स प्लस प्लस पे। तो एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो चुका है, एक्स की वैल्यू 2 हो चुका है। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन 10 है, तो यस है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से अंदर आएगा। और यहाँ पे फिर एन की वैल्यू क्या है, जो 5 है, बट एक्स की वैल्यू अब क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, तो 5 इंटू 2 यानी 10 हो चुका है। और इस तरीके से ये काम करते जाएगा। और अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, सबसे पहले आपको मैसेज पूछ रहा है क्या, एंटर एनी वैल्यू टू प्रिंट दिस टेबल। मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया 15। एंटर में जैसे कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको जो है 15 का टेबल प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप फॉर लूप का आप यूज आप कर सकते हैं। और फॉर लूप के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जब हम एड ए टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वहां पे भी हम फॉर का भी अलग अलग टाइप्स है, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि नेक्स्ट जो फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में उसके बारे में समझेंगे। और जो अभी मैंने आपको जो प्रोग्राम अभी जो आपको बताया कि आपको किसी भी नंबर का टेबल आपको प्रिंट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम को आप व्हाइल एंड डू व्हाइल से भी आप करने की कोशिश आप कीजिएगा। कुछ अगर डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड में करूंगा, राइट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा चैनल है जावा बाई कुमार, जहां पे आप प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगा, CSS का कंप्लीट सीरीज मिल जाएगा, HTML सीखना चाहते हैं HTML का मिल जाएगा, पाइथन का मिल जाएगा, जावा। तो आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंप्लीट एक ट्यूटोरियल है सिस्टमैटिक वे में, बेसिक से लेके कंप्लीट एडवांस तक मैंने यहाँ पे बताया है। तो प्लीज आप जाके उसको वॉच कीजिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।